हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 20। क्लास है आपकी 6th और सब्जेक्ट है सोशल साइंस और डेट है 7 दिसंबर 2020। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़। नए क्वेश्चंस, नए आइडियाज़ किस पर बेस्ड है? उपनिषद पे। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हमें पिक्चर दिखाई हुई है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। ये अपनी आराधना कर रहे हैं, मतलब अपना काम कर रहे हैं, है ना। चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें दी हुई है उपनिषद क्या है? लिटरली मीन्स, अगर हम एक छोटा सा वर्ड इसको दें तो इसका मतलब होगा अप्रोचिंग, किसी को अप्रोच करना, या सिटिंग नियर, या फिर साथ में बैठना। उपनिषद का मेन जो मतलब होगा वो ये होगा। एंड टेक्स्ट कंटेन कंजर्वेशंस, टेक्स्ट जो भी कंटेन करता है कंजर्वेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। ऑफ्टन आइडियाज़ में भी, और प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग, जो कि सिंपल डायलॉग में प्रेजेंट होते हैं। तो ठीक है, आगे अब हम पढ़ते हैं। अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा, जब एक टाइम था बुद्धा वॉज प्रीचिंग एंड फ्रेप्स लिटिल अर्लियर, जब वो छोटे थे तो प्रीचिंग फ्रेप्स करते थे। अदर थिंकर्स आल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, तो सभी स्टूडेंट्स जो थे वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के ट्राई करते रहते थे। सम ऑफ देम, उनमें से, वांटेड टू नो अबाउट द आफ्टर डेथ, उनके मरने के बाद उन्हें पता चला कि अदर वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइस शुड बी परफॉर्म्ड, जो सैक्रिफाइस होता है वो क्यों परफॉर्म होता है। मैनी ऑफ दीज थिंकर, बहुत सारे जो लोग थे वो सोचते हैं, फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग, कि कुछ है परमानेंट इन द यूनिवर्स, पूरी दुनिया में ऐसा कुछ है, दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर दैट, जो कि ख़त्म हो गया है उनके मरने के बाद। दे डिस्क्राइब्ड दिस, उन्होंने डिस्क्राइब किया एज द आत्मन और द इंडिविजुअल सोल, आत्मन के साथ और जो अलग अलग सोल होते हैं इंडिविजुअल उनके साथ, एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल, यानी कि जो भी ब्राह्मण थे और जो यूनिवर्सल सोल थे, दे बिलीव दैट अल्टीमेटली एकदम से उन्हें उस पर यकीन हो गया। बोथ द आत्मन एंड द ब्राह्मण वन वन, और जो ब्राह्मण थे और आत्मन थे वो एक हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर वर मैन, स्पेशली ब्राह्मीज एंड राजाज, बहुत सारे ऐसे उपनिषद लोग थे जो सोचते थे कि जो स्पेशल ब्राह्मण होते हैं स्पेशली, या जो राजा लोग होते हैं, ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर, जो भी मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर गर्गी, जो भी औरतें होती हैं उन्हें वो क्या थिंकर गर्गी समझते थे। हु वॉज फेमस फॉर द लर्निंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन द डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट, जो कि लेडीज जो थी वो वुमेन क्या करती थी, फेमस थी किस लिए, अपने पढ़ने के लिए, और पार्टिसिपेट करती थी डिबेट में। इन रॉयल कोर्ट, जो भी रॉयल कोर्ट होते थे उनमें। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट, पुअर यानी कि जो गरीब पीपल होते थे वो बहुत कम पार्ट ले पाते थे इस ओकेज़न में। दिस डिस्कशन, और ये डिस्कशन भी वो अटेंड नहीं कर पाते थे। वी में फाइंड सम एक्सपेक्शन टू, लेकिन जो भी करते थे
थोड़े कम लोग कर पाते थे ना, तो जो भी करते थे उनसे वो अपनी हमें उनसे जो भी एक्सपेंशन होती थी वो उससे थोड़ा ज़्यादा ही कर दिखाते थे। ठीक है, चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं। आगे हमें दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करना है, 3 क्वेश्चन आंसर पूछे हैं, ये करना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड उपनिषद? ये जो वर्ड है उपनिषद, इसकी मीनिंग क्या है? तो चलिए हम इसका आंसर नंबर 1 देख लेते हैं। चाहें तो आप इतना भी लिख सकते हैं क्योंकि मेन इसके वर्ड की मीनिंग पूछी गई है। ठीक है, और चाहो तो यहाँ तक भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वैसे मैं बता देती हूँ कि आप लोग एक काम कीजिए, आप ये पूरा ही लिख लीजिए और ये है आपका आंसर नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। What answer did उपनिषेदिक थिंकर want to find? तो चलिए उसका आंसर हमें कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर, है ना। चलिए 1 मिनट रुकिए, अभी हम ढूंढकर पता करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है कि व्हाट आंसर डिड उपनिषेदिक थिंकर वांट टू फाइंड? जो उपनिषेदिक लोग थे वो क्या सोचते थे, कौन सा आंसर फाइंड करना चाहते थे? तो देखिए ये रहा, मैनी दीज थिंकर्स फेल्ट देयर वाज समथिंग परमानेंट यूनिवर्स वुड लास्ट आफ्टर डेथ। ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया। ठीक है, चलिए मैं दोबारा से ठीक से लगा देती हूँ। यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से ये आपका यहाँ तक। ठीक है, ये है आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट है नेम वन वुमेन थिंकर ऑफ दैट टाइम। उस टाइम पर किसी एक वुमन का नाम बताइए जो थिंकर थी। देखिए ये लिखा, वो मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर सच एज गर्गी, यानी कि गर्गी थी वो। कौन थी? गर्गी। तो ये रहा आपका आंसर। चलिए इसे हम ऐसे ही लिख देते हैं। थर्ड है हमारा, 1 मिनट, थर्ड है हमारा गर्गी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। चलिए अब देखते हैं। अब हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।